जस्टिस बी आर गवई, जी हाँ, जस्टिस बी आर गवई जो नए हाल ही में सीजीआई बने, और जो पहले सीजीआई थे संजीव खन्ना, वो रिटायर होते हैं 13 तारीख को। 14 तारीख को नए सीजीआई पद की कमान बी आर गवई संभाल लेते हैं। लेकिन आज मैं एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताने वाला हूं, और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की नियुक्तियां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जज कौन हैं जिन्हें शपथ दिलाई गई, और सुप्रीम कोर्ट में इन 3 जजों का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए, वक्फ बिल की अगर मैं बात करूँ तो वक्फ बिल की जब सुनवाई उस समय हो रही थी, जब सीजीआई के पद पर संजीव खन्ना थे, तो 3 वकील थे उस वक्त 3 वकील थे। लेकिन जब सीजीआई पद से वो हटे, मैं अगर बात करूँ सीजीआई पद से जब हटते हैं खन्ना, और जब गवई जो है वो जिम्मेदारी संभालते, तो उनके साथ केवल 1 जज रहते हैं वक्फ की सुनवाई के लिए। और ऐसे में अब हम क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब 3 नए जजों की नियुक्तियां, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने दर्शकों को यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में हम क्या देख रहे थे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में किस तरीके से लगातार तीखी बहस छिड़ी हुई थी, या ये कहा जाए कि सरकार लगातार सवाल सुप्रीम कोर्ट पर दाग रही थी, लगातार जजों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 3 जो जज हैं उनकी नियुक्तियां, और ये 3 जो नए जज हैं, इसके बारे में अपने दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा। एक रिपोर्ट ज़रा मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ इन 3 जजों के बारे में, और क्या वाकई इनका जो है एक बहुत बड़ा जो रोल है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर यहाँ पर हम स्थिति को देखते हैं तो वो सीधे तौर पर मैं अगर कहूँ तो वो बहुत बड़े हद तक कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको अलग तो बताती हैं, लेकिन 3 जजों की जो नियुक्तियां हैं ये क्या है ये मैं दिखाता हूं। देखिए, जागरण ने हेडलाइन क्या छापी है, सुप्रीम कोर्ट आज जो है शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजों ने। कानून मंत्री जो मेघवाल हैं उन्होंने घोषणा की है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों को उन्होंने शपथ दिलवाई। राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंद्रूकर को सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो नियुक्त किया गया। देखिए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इन जजों की शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है प्रधान न्यायाधीश सहित 34 हो जाएगी। जजों के कोई पद अब रिक्त नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के 9 जून को सेवानिवृत्त होने पर जज के एक पद फिर खाली हो जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने 26 मई को आयोजित बैठक में जस्टिस अंजारिया, जस्टिस बिश्नोई और जस्टिस चंद्रूकर को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की थी। पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस हृषिकेश रॉय की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष कोर्ट ने इस समय न्यायाधीशों के 3 पद की जो है वो रिक्ति की। और मैं अब अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो तीनों जज हैं इनकी वाकई अहम भूमिका तो होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं। लेकिन अपने दर्शकों को इनके बारे में थोड़ा सा अलग अलग रिपोर्ट में बता देता हूं कि कौन कौन से फैसले में ये रहे हैं, क्या क्या फैसला इन्होंने किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जस्टिस एन.वी. अंजारिया 23 मार्च 1965 को अहमदाबाद में जन्मे जस्टिस एन.वी. अंजारिया वकीलों के परिवार से आते हैं। उनके पिता भी न्यायपालिका में थे। जस्टिस अंजारिया ने 25 फरवरी 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्हें 21 नवंबर 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 6 सितंबर 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई थी। जस्टिस अंजारिया ने
HAL कॉलेज ऑफ कॉमर्स अहमदाबाद से स्नातक किया। उन्होंने 1988 में सर LA शाह लॉ कॉलेज से LLB किया और 1989 में अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त की। जस्टिस अंजारिया अगस्त 1988 से गुजरात उच्च न्यायालय में कानूनी पेशा शुरू किया और संवैधानिक मुद्दों और सभी श्रेणियों के दीवानी मामलों, श्रम और सेवा से संबंधित मामलों का संचालन किया। दूसरा, जस्टिस विजय बिश्नोई 26 मार्च 1964 को जोधपुर में जन्मे। जस्टिस बिश्नोई 8 जुलाई 1989 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में वकालत की। जस्टिस बिश्नोई ने 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 8 जनवरी 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 7 जनवरी 2015 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तीसरा, जस्टिस A.S. चंद्रूकर 7 अप्रैल 1965 को जन्मे। जस्टिस A.S. चंद्रूकर ने पुणे के सेंट विंस्टेंस हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने नेस वाडियो कॉलेज पुणे और ILS लॉ कॉलेज पुणे से स्नातक किया। जस्टिस A.S. चंद्रूकर 21 जुलाई 1988 को बार में शामिल हुए और मुंबई में प्रैक्टिस शुरू की। वे 1992 में नागपुर चले गए और विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस की। उन्हें 21 जून 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो ये अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 जज हैं, क्या ये सरकार के लिए ठीक रहेंगे या ऐसे ही सरकार और कोर्ट के बीच अनबन, और क्या हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।